आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हमें अपने रब का शुक्र ही अदा करना चाहिए। मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ, जितना भी शुक्र अदा करूँ, मेरे लिए उतना ही कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये लिखने की सआदत नसीब फरमाई। देखें, ये इल्म दौलत की रोशनी इंसान से ख़त्म हो सकती है, मगर ये इल्म की रोशनी जो होती है वो ता क़यामत तक चलती हुई रहती है। देखें, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर रहमत की थी, मेरे 20 साल बाद बेटा हुआ था। बेटा होने के बाद वो दुनिया से चला गया। वो उस वक़्त मैंने अपने बेटे की याद में चंद अशआर लिखे थे, वो आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। आज मुझे याद आया कि आप लोगों से कुछ बातें कहूँ कि दुख जो इंसान के अंदर मौजूद होता है वो छुपता नहीं, ज़ाहिर ज़रूर होता है। देखिए, ये शेर अशआर मैंने लिखे थे। जुगनू आया चमकता हुआ जो किरण की तरह चमका, शम्मा आई जो रोशन होगी, शम्मा आई जो रोशन होगी दुनिया, शम्मा आई जो रोशन होगी दुनिया में आई जो आने से पहले मुरझा की। खुश हूँ तेरी ज़ात पे जो तूने मुझे दी, खुश हूँ तेरी ज़ात पे जो तूने मुझे दी। जिक्र करती रहूँगी तेरा जो तूने मुझे अता किया, ज़िंदगी तूने दी जो तेरी अमानत है। देखिए, दुनिया से हर किसी ने लौट के जाना। जब से मेरा बच्चा दुनिया से चला गया तो उसके बाद मैं ऐसे हो गई थी कि मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया है। इतनी खुशी, इतनी बड़ी खुशी आने के बावजूद ये मुझसे खुशी चली गई। उसकी याद में फिर मैंने ये आंसू बहा के ये मैंने अशआर लिखे जो आप लोगों के सामने मैंने बयान किए, क्योंकि मुझे तो खुद नहीं पता था कि चैनल क्या चीज़ होती है या लिखना क्या चीज़ होती है, क्या नहीं। मेरा बीपी ज़्यादा हाई रहने लगा, दिमाग का मसला बन गया। डॉक्टरों ने कहा ये ऐसे ठीक नहीं होगी, ये जब रोना बंद करेगी और अपने आप को सही करेगी तभी इसके दिमाग का मसला भी सही हो जाएगा और ये खुद भी सही हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी इसका सही हो जाएगा। देखें, गम इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। हर बंदा दुखी है, मैं ये नहीं कहती कि मैं दुखी हूँ, हर बंदा दुखी है। दुखी इंसानियत के लिए ही हर कोई बंदा काम भी कर रहा है। सब माशरे में सब लोग एक जैसे भी नहीं पाए जाते, सब में फ़र्क ज़रूर पाया जाता है। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने सोचा, मैंने लिखना शुरू किया। मैंने कहा मैं ऐसे ठीक नहीं होंगी। मैंने 5 टाइम नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। ऐसा मैंने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया कि देखिए, फिर मैंने दुरूद की कसरत को और ज़िक्र इलाही को कसरत के साथ बुलंदी से पढ़ा और अपने अंदर इतना जोशो खरोश रखा, इतना जोशो खरोश रखा कि मुझे सब कुछ भूल गया। एक लम्हे के लिए मुझे सारी दुनिया भूल गई, सारी दुनिया भूल गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे किसी मकसद के लिए ही पैदा किया है और मेरे अंदर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर छुपी है जो ज़ाहिर ज़रूर होगी। मुझे नहीं पता था कि मैंने ये इल्म की रोशनी को लेकर इस माशरे में चलना है। लिखना पढ़ना इंसान के लिए आसान काम नहीं होता। लिखना पढ़ना भी इंसान को उस वक्त आता है जब कामले वली या दरवेश बंदे की दुआ होती है। उस वक़्त बंदा ये प्यारे प्यारे और मीठे मीठे अल्फाज लिखता है। फिर मैंने ये अल्फाज लिखने शुरू कर दिए। अगर आप लोग मेरी इस पुकार और आवाज़ और इन लफ्ज़ों को सुनना चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में, तो मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। मैं सादकाबाद बंगला मंठार में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है 0307 96 89 970 है। आप ये ना समझें कि मैंने ये दौलत के लिए आवाज़ उठाई है। मैंने दौलत के लिए नहीं, मैंने दुखी इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई है। यतीम बेवा मस्कीन के लिए आवाज़ उठाई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस ट्रस्ट में और मुझे इस मिशन में ज़रूर कामयाब करें कि आप लोगों
آپ لوگوں سے میں پر امید ہوں کہ آپ لوگ میری اس پکار اور آواز کو سن کر میرے گھر ضرور تشریف لائیں۔